दोस्तों, साल 2017 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट किया था कि अगर आप मंगल पर भी फंसे हैं तो वहां भी भारतीय दूतावास आपकी मदद करेगा। इस ट्वीट ने विदेश में रह रहे भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया था और इसके बाद तो मोदी सरकार ने जब जब भारतीयों पर आंच आई तो इस वचन को निभाया है। अब एक बार फिर से उनके सामने इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है। इस वक्त पूर्वी अफ्रीकन कंट्री सूडान में सिविल वॉर की भयंकर क्राइसिस चल रही है और वहां फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए मोदी सरकार ने एक तगड़ी प्लानिंग की है। दोस्तों, भारत के मिसाइल मिनिस्टर अपने प्लान सूडान के साथ तैयार हैं और संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है कि दुनिया के कई देश हैरानी से देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त ना चीन, ना रूस और ना ही कोई यूरोपीय देश, बल्कि भारत ने आगे बढ़ चढ़ करके इसमें पूरा का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, आखिर भारत सरकार ऑपरेशन सूडान के जरिए कैसे भारतीयों को बचा रही है और सूडान में यह संकट आखिर पैदा क्यों हुआ, तो चलिए आपको बताता हूं। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि सूडान में यह संकट आखिर पैदा क्यों हुआ। तो दोस्तों, एक तो आप जान लीजिए कि पूर्वी अफ्रीका का सूडान एक अनस्टेबल और पुअर देश है, जिसकी राजधानी खार्तूम में भीषण झड़प चल रही है। इस पूर्वी अफ्रीकन कंट्री की राजधानी खार्तूम में मैन एयरपोर्ट सेना और अर्धसैनिक रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ के बीच में ही संघर्ष चल रहा है, जिसमें 500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 4000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। दोस्तों, यहां अक्टूबर 2021 में ही तख्ता पलट हुआ था, जिसके बाद यहां हालात बेकाबू हैं। इस वक्त इस देश की कमान सेना प्रमुख जनरल अब्दुल फतेह बुरहान के हाथ में है, तो उनके विरोध में रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल मोहम्मद डगलो हैं, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा खार्तूम में 850 किलोमीटर दूर लाल सागर पर पोर्ट सूडान से कई देश अपने नागरिकों को निकालने में लगे हुए हैं। भारत ने भी अपने नागरिकों को निकालने की कोशिशें अब लगातार तेज कर दी हैं। सूडान में भारतीय दूतावास सूडानी ऑफिसर्स के अलावा संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र और अमेरिका के साथ मिलकर के ऑपरेशन सूडान चला रहा है। दोस्तों, भारत का आईएनएस सुमेधा पोर्ट सूडान पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस वक्त सूडानी एयर स्पेस सभी फॉरेन फ्लाइट्स के लिए बंद है और जमीन पर आवाजाही करने का बहुत बड़ा खतरा है। लिहाजा भारत ने युद्ध स्तर पर तैयारियां कर रखी हैं। दोस्तों, भारत ने अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से आवाजाही करने और आवश्यक जोखिम से बचने की सलाह दी है। इस बीच भारत ने सऊदी अरब में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके 66 लोगों को बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, इस वक्त खार्तूम में 1500 से लेकर के 4000 के बीच भारतीय फंसे हो सकते हैं, जिनमें से एक भारतीय की जान भी चली गई है। अब वहां कई क्षेत्रों में पानी और बिजली की आपूर्ति ठप हो चुकी है और लोग घरों के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। लिहाजा स्थिति अब तेजी से बिगड़ सकती है और इसके लिए भारत सरकार ने अब इमरजेंसी मोड पर अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। भारत ने सऊदी अरब के जेदा में 2 C-130J सुपर हरक्यूलेस मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन्स को रेडी करके रखा हुआ है। साथ ही इंडियन नेवी का युद्धपोत सूडान पोर्ट पहुंच ही चुका है। दोस्तों, इंडियंस को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए इमरजेंसी मोड में कई प्लानिंग्स हो चुकी हैं। मोदी सरकार के जिस मंत्री को लोग मिसाइल मिनिस्टर कहते हैं, वो एक बार फिर से इस बड़े संकट को सुलझाने के लिए एक्टिवेट हो चुके हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों की अगर हम बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर सूडान के संकट से निपटने के लिए रास्ता तलाशने में जुटे हुए हैं। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करके यूएन से ऐसी कूटनीति पर काम करने के लिए कहा है, जिससे वहां जल्द से जल्द युद्ध विराम हो सके। दोस्तों, विदेश मंत्री ने मिस्र के अपने समकक्ष सामेह शोकरी के साथ भी सूडान संकट पर चर्चा की है। इसके साथ ही उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के विदेश मंत्रियों के साथ भी टेलीफोन पर चर्चा की है। दोस्तों, भारत इस अफ्रीकी देश में रहने वाले भारतीयों पर अपनी चिंताओं के मद्देनजर वहां हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारतीयों को सुरक्षित निकालने के रास्तों पर लगातार मंथन चल रहा है। एस जयशंकर ने कहा है कि सूडान में सीज फायर के लिए संयुक्त राष्ट्र लगातार कोशिश कर रहा है और यह काफी जरूरी भी है। जब तक सीज फायर नहीं हो जाता है, वहां से सुरक्षित कॉरिडोर उपलब्ध नहीं हो जाता है, तब तक वहां से लोगों को निकालना बहुत मुश्किल होगा। भारत का लगातार यहां पर इंटरेस्ट है, क्योंकि हमारे भारत के लोग वहां पर फंसे हुए हैं।
तो वहीं दोस्तों विदेश मंत्री की सक्रियता के साथ ही पीएम मोदी ने भी एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें पीएम मोदी ने हर जरूरी कदम उठाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस मीटिंग में विदेश मंत्री के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल, सूडान में भारत के राजदूत, एयरफोर्स और नेवी के चीफ, विदेश और रक्षा मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिनको पीएम मोदी ने निकासी अभियान को तेज करने के लिए कहा है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि सूडान में अभी 72 घंटे का सीज फायर होने का ऐलान हुआ है, लिहाजा भारत सरकार ने अपने इमरजेंसी प्लान को आगे बढ़ा दिया है। भारत सरकार चाहती है कि युद्ध विराम होने पर भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। जयशंकर और यूएन चीफ की बातचीत में भी इस बात पर तगड़ा फोकस रहा था। सरकार की ओर से भारतीयों से कहा गया है कि वो जहां हैं वहीं रहें और बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। भारत सरकार सूडान से भारतीयों को हवाई या फिर समुद्री मार्ग से निकालने पर विचार कर रही है। जिस तरह से दोस्तों यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकाला गया था, कुछ वैसा ही सूडान में भी देखने को मिल सकता है। पड़ोसी देशों में प्लेन भेजकर भारतीयों को निकाला जा सकता है। दोस्तों सूडान के अलावा सऊदी अरब और मिस्र के विदेश मंत्रियों की चर्चा भी इसी वजह से की गई है और अभी हो सकता है कि भारतीय नौसेना के जहाज अदन की खाड़ी से होकर के अपने लोगों को भी निकालते नजर आए। दोस्तों ये भारत की मजबूती ही रही है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को बचाने के लिए चट्टानी इरादों के साथ खड़ी हो जाती है। इससे पहले यूक्रेन में जब रूसी आक्रमण हुआ तो वहां भारतीयों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया था, जिसके तहत भारत सरकार ने रोमानिया, पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया से कांटेक्ट स्थापित करके अपने नागरिकों को बचा लिया। युद्ध के बीच में दोस्तों पीएम मोदी ने यूक्रेन और रूस के राष्ट्रपतियों से बातचीत की थी और एक सुरक्षित गलियारा बनाने की अपील की, जिसके बाद भारतीयों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उससे पहले दोस्तों कोरोना टाइम में भी विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था, जिसके जरिए 30 अप्रैल 2021 तक करीब 60 लाख भारतीयों को सुरक्षित अपने वतन वापस लाया गया। उससे पहले साल 2015 की 27 मार्च को जब अरब देशों के सैन्य संगठन ने यमन में घुसकर हूती विद्रोहियों पर अटैक किया था, तो यमन की सरकार और हूती विद्रोहियों के बीच तगड़ा संघर्ष शुरू हो गया। और दोस्तों उस दौरान सऊदी अरब ने भी अपने देश में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया और उस वक्त यमन में 5000 भारतीय फंसे हुए थे। लेकिन अपनी कूटनीति के दम पर मोदी सरकार ने समंदर के रास्ते सभी भारतीयों को निकाल लिया। तो वहीं इससे पहले 2015 में ही जब नेपाल में भीषण भूकंप आया तो उस दौरान मोदी सरकार ने ऑपरेशन मैत्री के जरिए 5000 से ज्यादा भारतीयों को वायुसेना और भारतीय विमानों के जरिए हिंदुस्तान वापस ले आए। और दोस्तों इस तरह के ऑपरेशंस में भारत ने दुनिया के सभी देशों की मदद की है, फिर वो चाहे यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की मदद क्यों ना हो। और दोस्तों इसी बात से दुनिया भर में फंसे हुए भारतीय भारत सरकार और भारत के लोगों पर गर्व करते हैं, क्यों जब भी संकट में फंसते हैं तो भारत उनको बचा करके निकाल लेता है।